कि जयपुर में मुझे बुलाया गया है। माननीय सतीश पुनिया जी हरियाणा के जो प्रभारी रहे थे, उनसे मुलाकात में कुछ उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी हैं। तो मैं अपने लेवल पे मैंने अपने मंडल अध्यक्षों को भी ये सारी रिपोर्ट्स उनसे ले ली है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया, क्या आगे इनका क्या कुछ भविष्य रहने वाला है, इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट मेरे पास रेडी है और मैं जयपुर में जब मुझे बुलाया गया है तो वहाँ पे जाके हम ये रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। हमारे यहाँ से जो विधायक बने मोहम्मद खान जी, उनको कि उनकी बदौलत, उनके बयानों की बदौलत, उनके जो वक्तव्य दिए उनकी बदौलत हम आज इस मुकाम पे पहुँचे कि लगभग हमारी 48 सीटें और 3 निर्दलीय मिला के 51 सीटें हमारे पास हैं। सर, आप विधानसभा फिरोजपुर झिरका के संयोजक रहे हैं भाजपा पार्टी के, और चुनाव आपकी सरपरस्ती में भी लड़ा गया है। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या कहोगे आवाम के लिए। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जो विधायक बने मोहम्मद खान जी, उनको कि उनकी बदौलत, उनके बयानों की बदौलत, उनके जो वक्तव्य दिए उनकी बदौलत हम आज इस मुकाम पे पहुँचे कि लगभग हमारी 48 सीटें और 3 निर्दलीय मिला के 51 सीटें हमारे पास हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जतिन जी, मेवात को अगर इतिहास देखा जाए तो विपक्ष में हमेशा रहा है, लेकिन फिर 10 साल से भी विपक्ष में थे। एमएलए यहाँ नहीं आए, लेकिन फिर विपक्ष में चला गया है। तो क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा भेदभाव के साथ काम करेगी, क्या लगता है इस बार? ऐसा है जी, देखो, मानसिकता ये कांग्रेस के लोगों की है ऐसी, लेकिन आप पिछले 10 साल का हिसाब किताब उठा के देख लें, हम तो आपको पता है विद प्रूफ विद एविडेंस बात करते हैं। हर गांव में हमने कितना विकास करा, हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं पूरे ज़िले में। तो ऐसा नहीं है, जो सोच रहा है तो इसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी आगे भी विकास का पहिया इसी प्रकार घूमता रहेगा, बशर्ते ये ज़रूर है कि थोड़ा हमारे को भी लगा कि लोग गलत आदमियों के बहकावे में, कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आ गए और उन्होंने वहाँ पर मोहर लगा दी। जबकि इस बार हमें उम्मीद थी कि भाजपा को पूरा समर्थन मेवाड़ क्षेत्र की तीनों विधानसभाओं से मिलेगा। नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन विकास में किसी भी प्रकार का भेदभाव और कोई कमी रहने नहीं दी जाएगी। भाजपा के दिग्गज नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता की अगर बात करते हैं तो वो चुनाव के दंगल से बाहर जाते हुए कांग्रेस के नेताओं की गोद में जा बैठे, भीतरघात हुआ है। तो इसको आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, इसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि भाजपा के कुछ लोगों को, या ये कहें कि विधानसभा के लोगों को, पूरे लोगों की तो मैं नहीं कह सकता तीनों सीटों की, लेकिन फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्योंकि मेरे अंडर में ये चुनाव लड़ा गया, तो मुझे तो ये समझ में आया कि जो लोग जिन लोगों के मन में डर था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, तो आधे लोग तो उस तरीके से। अब जो भीतरघात की बात है या कुछ और है, हमारे पास सारे लोग आइडेंटिफाइड हैं, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, कौन हमारे साथ रहा, कौन हमारे साथ रहकर भी हमारे साथ नहीं रहा, तो ये सारे लोग आइडेंटिफाइड हैं, विद एविडेंस हैं। और आज ही जैसे मुझे सूचना भी मिली है कि जयपुर में मुझे बुलाया गया है। माननीय सतीश पुनिया जी हरियाणा के जो प्रभारी रहे थे, उनसे मुलाकात में कुछ उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी हैं। तो मैं अपने लेवल पे मैंने अपने मंडल अध्यक्षों को भी ये सारी रिपोर्ट्स उनसे ले ली है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया, क्या आगे इनका क्या कुछ भविष्य रहने वाला है, इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट मेरे पास रेडी है और मैं जयपुर में जब मुझे बुलाया गया है तो वहाँ पे जाके हम ये रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। काफ़ी सरपंचों ने भाजपा सरकार में मलाइयाँ मारते रहे 10 सालों से, लेकिन जब मौका आया वोट का तो कांग्रेस के गोद में जा बैठे। क्या होगा ऐसे लोगों के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जैसे आपने मेरे से पूछा कि कुछ लोग जो अलग दिशा में चले, हो सकता है वो भी शायद इसी दिशा में चल पड़े, लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पष्ट थी कि इतना सारी बात जो आपने बताई कि मलाई खा के और कांग्रेस की गोद में जा बैठे, देखिए,
ऐसे सरपंच, ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी, एक एक व्यक्ति का डाटा, एक एक व्यक्ति की लिस्ट, और यहाँ तक कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ करा है, तो सब हमारे पास है। सरकार का गठन हो रहा है 15 तारीख को, और उसके बाद इन पे क्या कार्रवाई होनी है ये तो नियम अनुसार जो सरकार तय करेगी, या जो पार्टी के दिशा निर्देश होंगे, ऐसे जहाँ जो भी विद एविडेंस हमारे पास प्रूफ हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई भी कराएंगे। और आने वाले समय में आपको इनके रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। और ख़ास करके मैं तो पहले भी कहा था, आपको फिर बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया है, बस अब वो सावधान रहें और उनका इलाज जल्दी ही होगा। आचार संहिता के दौरान पंचायत विभाग के बड़े बड़े अधिकारी जो जिनके हाथ में पूरा माल मसाला होता है, और स्कूलों के टीचर नेताओं के साथ में देखे गए हैं आचार संहिता लगी होने के बावजूद और सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद। क्या ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है? जी, ऐसे तकरीबन 5 लोग जिनकी चुनाव के समय चुनाव आयोग से भी कंप्लेंट कर दी गई थी, और अब क्योंकि सरकार बन चुकी है तो वो चुनाव आयोग वाली कंप्लेंट, और सरकार के पास भी वो डाटा उपलब्ध है, चाहे वो सरकारी टीचर रहे हों, चाहे वो कोई कर्मचारी रहे हों। यहाँ तक कि मेरी जानकारी में तो इतना भी आया है कि अपने जो अपना ऑफिस है यहाँ पे एसडीएम का, वहाँ के भी कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसी मेरी जानकारी संज्ञान में है मेरे पास। तो इन सारी चीज़ों पे भी एक बार बातचीत हो रही है। एविडेंस हमारे पास काफ़ी सारे मौजूद हैं, तो टाइम आने पर इनको भी वो रास्ता दिखाया जाएगा जहाँ पे इनकी उचित तरीके से हम इलाज कर सकें। जतिन जी, आपने बड़ी पारदर्शिता से चुनाव कराया, और अब लोग जो है, अब जब सरकार बन गई है तो लोग इधर उधर बगले झांकने लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम दोबारा से आके अपनी पैंठ जमा लें। क्या लगता है कि उनको किस नज़र से पार्टी में अब देखा जाएगा? देखो, उनके लिए एक शब्द ही काफ़ी है कि वो बस अपनी कहते हैं कि वो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो ये लोग आइडेंटिफाइड हैं, और सरकार से दूर रह के या पार्टी से जब दूर भागे थे और अब दोबारा सरकार बन गई तो लगा इन्हों कि भाई हमारी दाल यहाँ गलेगी, तो दाल अब गलने वाली नहीं है। ये स्पष्ट संदेश और स्पष्ट बातें मैं आपको इस बारे में बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि जो भी हो, चाहे वो इवन पार्टी का अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे वो जिले स्तर का पार्टी का अधिकारी हो, चाहे वो कोई अपना पुराना व्यक्ति हो और जो काफ़ी पुराना भी हो, और जो हमारे से दूर गया चुनाव के समय में, उनका इलाज संभव है और वो तैयारियां चल रही हैं। जब रिपोर्ट ऊपर जाएगी तो सारी जगह, और एक बात और भी बता देता हूँ, ये रिपोर्ट्स जो बनाई गई है वो सार्वजनिक भी करेंगे। इसका अगर देखा गया था कि जैसे रिजल्ट आउट हुआ, ये लगने लगा कि इस भाजपा की सरकार बन रही है, लोग जो है जश्न में डूब गए थे। सर फिरोजपुर जिला लाल कुआं की अगर हम बात करते हैं तो जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे थे, तो क्या लगता है? देखिए, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जब हमारी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो आपको उनके नाम भी पता लगेंगे, और उस रिपोर्ट के अनुसार उस पर जब एक्शन होगा तो आपको खुद दिखाई दे जाएगा। रही बात जश्न मनाने की, तो मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस के लोग भी आएँ और भाजपा की जीत का जश्न मनाएं। वो आपने देख ही लिया कि वो जीत के भी हार गए, और हम इस विधानसभा सीट पे अपने आप को हारा हुआ तो बिल्कुल नहीं मान रहे, पर फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और हम हार के भी जीते हैं, और हमारी सरकार बनी है, और इस चीज़ का लेकर के स्वागत सभी का है, जश्न कोई भी मना सकता है। मेवात के लोग जो है पछता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर हम भाजपा के ही अगर भाजपा को वोट दे देते तो इस बार अच्छा विकास हो सकता था। क्या लगता है कि इस बार यूनिवर्सिटी, मेवात केनाल और 4 लेन को, ये रोड को, NH 248 4 लेन, क्या ये बन पाएगा इस बार भाजपा सरकार में? देखिए, कांग्रेस वालों ने तो अपनी पहली कलम से यहाँ पे बहुत कुछ कर दिया था, लेकिन अब सरकार तो आई नहीं उनकी। रही बात आप जो चीज़ें की डिमांड कर रहे हो, फिजियोलॉजी के हिसाब से जैसा भी हमारे को उचित लगेगा, रोड तो हम बना रहे हैं। रही बात यूनिवर्सिटी और अदर जो आपने मुद्दे उठाए हैं, उनको लेकर के भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि होपफुली वी विल डू समथिंग, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जिसकी प्रायोरिटी होगी पहले वो चीज़ ज़रूर लाई जाएगी, और सरकार
से भी ऐसा ही हमारे को मैसेज मिला है कि जो प्रायोरिटी में जो सबसे पहले ज़रूरत है वो पूरी करेंगे। काफ़ी लोगों ने भाजपा सरकार में आकर जो है काफ़ी अपनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है भाजपा को वोट दिलाने के लिए, तो ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए। बिल्कुल, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके पे, और जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं अभी ऑफिशियली कुछ कह नहीं सकता, उन लोगों का मान सम्मान, उन लोगों का पार्टी में ध्यान ज़रूर रखा जाएगा।